हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में, जिसे लेटर सीरीज़ भी कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, साथ में उनकी कोडिंग भी दी गई है। तो इसी को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई के बाद आ रहा है आपका वी, देन एस, देन पी, देन एम। जैसे आप देख सकते हैं, वाई है 25 नंबर पर, वी है 22 नंबर पर, इसके बीच में गैप है 2 का। फिर उसके बाद आप आ रहे हैं एस पर, देन अगेन 2 का गैप है। देन आ रहे हैं पी पर, अगेन 2 का गैप है। उसके बाद आप एम पर आ रहे हैं, इसमें भी 2 का गैप है। तो नेक्स्ट टर्म अगर आप 2 का गैप देंगे तो आपके पास आएगा जे। तो आपका आंसर रहेगा बी। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सीरीज़ कैसे चल रही है। हम -3 कर रहे हैं, देखिए कैसे। y से 1 2 3 थर्ड पोजीशन, देन v से s आ रहा है हमारा 1 2 3, ये s, देन 1 2 3, देन p 1 2 देन 3, m 1 2 देन 3, आपका जी आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मेथड भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं, ए के बाद आ रहा है बी, देन बी के बाद आ रहा है ई के बाद आ रहा है आपके पास जे, और जे के बाद आपको बताना है क्या आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, कितना प्लस हुआ है, +1। देन ई के लिए आया है 1 2 3 +3, और ई से जे पे जाने के लिए हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 +5। तो बेसिकली ये ऑड सीरीज़ है। ऑड सीरीज़ होती है 1 3 5 7 9 11। तो इसके बाद आपको जे में ऐड करना पड़ेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आएगा आपका क्यू। देखिए 2 में क्यू है, ए और बी में। 7 ऐड करने पे आया है आपका क्यू। देन ऐड करना पड़ेगा आपको 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9th नंबर पर आ रहा है Z। तो आपका आंसर रहेगा ए क्यू जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, Z के बाद आ रहा है आपका W, Z, देन W 1 2 3 3 के गैप पे आ रहा है। देन T 1 2 3 3 के गैप पे आ रहा है। देन अगर 3 का गैप करें तो Q आता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 बिल्कुल K आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट अगर 1 2 3 करके H आता है, 1 2 3 बिल्कुल H आ रहा है आपके पास, यहाँ तक ठीक है। 1 2 3 देन E। इट मीन्स आपका ऑप्शन जो C है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें -3 किया गया है, -3 -3 -3 -3, ऐसे ही आपकी सीरीज जो फॉर्म हुई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ए के बाद आ रहा है बी, देन ये सीरीज में आ रहा है सी डी ई एफ, और ये एक अलग सीरीज चल रही है के एल एम। तो इधर आएगा आपके पास एफ के बाद आता है जी एच, तो जी एच यहाँ पर है, और एम के बाद आएगा एन। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप ऐसे लिखिए, CYA, इसके नीचे लिखे EV एंड E। तो देखिए C के बाद आपको आ रहा है E, तो गैप आ रहा है +2 हो रहा है। देन E के बाद आ रहा है आपका G, कितना गैप हो रहा है, 1 2 +2 हो रहे हैं। देन G में अगर मैं +2 करूं, 1 2, देन आपके पास आता है I। नेक्स्ट अगर मैं Y से देखता हूँ, V कितने पे आता है, 1 2 3, 3 के डिफरेंस पे आ रहा है। देन आपका आ रहा है S, 1 2 3, ये भी 3 के डिफरेंस पे आ रहा है।
देन 1 2 3, इट मीन्स आपके पास आएगा आई पी। नेक्स्ट टर्म है आपकी ए के बाद आ रहा है ई, कितने डिफरेंस पे आ रहा है 1 2 3 4, 4 के गैप पे। देन आ रहा है आपका आई 1 2 3 4, बिल्कुल 4 के गैप पे आ रहा है। देन अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, एम आएगा आपके पास। तो आपका ऑप्शन सी बनता है सही आंसर। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्यू आता है 1 2 3 4, बिल्कुल क्यू आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली आंसर सी सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं जी के बाद आ रहा है एच, देन आई। तो जैसे आप देख सकते हैं जी एच आई जे, देन नेक्स्ट के होना चाहिए। एक्स के बाद आ रहा है डब्ल्यू वी यू, देन नेक्स्ट होना चाहिए टी। तो ऑप्शन बी तक जा रहा है, बट नन ऑफ दीज भी है, तो हम चेक कर लेते हैं लास्ट भी। एम एन ओ पी देन क्यू, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, साथ में एक न्यूमेरिक टर्म भी है। तो कैसे चला है देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि 7 का टेबल है, 7 2 14, 7 3 21, नेक्स्ट होना चाहिए 28। तो ऑप्शन डी हो सकता है, बट नन ऑफ दीज भी है, तो चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है ए गैप छोड़ के एम +2 करके, देन ओ +2, देन आप अगर +2 करेंगे तो आपके पास आएगा क्यू। और यू के बाद आप देख सकते हैं यू के बाद एक गैप हो रहा है, यू के बाद टी एस, और बिल्कुल सीधा चल रहा है, तो ये आना चाहिए आर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख सकते हैं कि बी के बाद आपका आ रहा है एफ, तो गैप आ रहा है 4 का, 1 2 3 4। उसके बाद 4 का गैप करके आ रहा है जे, और 4 का गैप करके क्या आएगा आपके पास 1 2 3, 4 का गैप करेंगे तो आपके पास आएगा एन बी, उसके बाद एफ जे, और आपके पास आ जाएगा एन +4 का डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट अब देख सकते हैं डी के बाद आ रहा है एच, डी के बाद आ रहा है एक 4 का गैप करके एच, 1 2 3 4 का गैप करके आ रहा है एल, और एल में अगर मैं 4 ऐड करूं 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे है मेरे पास पी। तो ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर सकते हैं। 8 के बाद आ रहा है आपके पास 48, देन आपके पास आ रहा है 120। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो इस केस में देखिए बी की पोजीशन है आपके पास 2, डी की पोजीशन आपके पास 4, तो 2 × 4 करेंगे आएगा आपके पास 8। एफ की देखिए, एफ की 6, एच की 8, तो 6 × 8 करेंगे तो आपके पास आएगा 48। जे की पोजीशन है 10th, और एल की पोजीशन है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। आपको ऑप्शन बन रहा है एन पी, तो देख सकते हैं एन की पोजीशन है 14th और पी की पोजीशन से 16। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 224। तो आपका ऑप्शन है ए। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने पिछली टाइप में समझाया, एक के नीचे एक कोड लिखिए, इससे आसानी रहेगी आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन। देखिए डी के बाद आ रहा है आपके पास ई, बिल्कुल जस्ट 1 प्लस की है। उसके बाद 2 प्लस करके जी आ रहा है, देन 1 2 3, अगर मैं 3 करूं तो आता है जे, और 1 2 3 4 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा एंड। तो इस पोजीशन पे आता है आपका जे, ऑप्शन ए हो सकता है। Z के बाद आपका आ रहा है X, तो Z के बाद X 1 2, देन V 1 2,
देन अगर देखें एक का 2 का गैप करें तो आएगा आपके पास T, और आगे भी अगर मैं करता हूँ 1 और 2 तो आपके पास आता है R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ इसी पोजीशन पे R है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास आगे है A, उसके बाद है D, देन है आपके पास G, इस पोजीशन को आपने निकालना, आगे है M। तो A के बाद देखिए D कैसे आया है 1 2 3 +3 करके, देन G कैसे आया 1 2 3 +3, और अगर इसमें मैं +3 करूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे J। तो ऑप्शन ए तक अभी कई हद तक पहुँच रहे हैं हम। लास्ट है W, W से मैं आ रहा हूँ S पे, W से S 1 2 3 4, 4 के गैप पे आ रहा है S -4। अगर मैं -4 करूँ तो क्या आता है 1 1 2 3 4, तो O आ रहा है मेरे पास, तो O है यहाँ पर। अब इसमें -4 अगर मैं करता हूँ O से तो मेरे पास आता है 1 2 3 4 K। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक के नीचे एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कैसे है, B के बाद आपके पास आ रहा है D, देन F, देन H। तो देखिए B 1 2 D, देन 1 2 F, देन 1 2 H, देन 1 2 H के बाद आपके पास आना चाहिए J, ऑप्शन C हो सकता है। C के बाद आ रहा है आपके पास F, देन I, देन L। नेक्स्ट हम देखते हैं C 1 2 3 F, 1 2 3 I, देन 1 2 3 L, 1 2 3 करेंगे तो O आ रहा है आपके पास। ये 3 3 का गैप आ रहा है। वैसे D के बाद आप देखिए H आ रहा है 1 2 3 4, इसमें +4 हो रहा है। H से आप L पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, और L से आप P पे आएंगे 1 2 3 4, बिल्कुल 4 ऐड हो रहे हैं, और 1 2 3 4 हम करें तो आपके पास आता है T। नेक्स्ट देख लेते हैं E के बाद J, E के बाद J 1 2 3 4 5, 5 प्लस करेंगे आ रहा है J, इसमें हम +5 करते हैं J में 1 2 3 4 5 हमारे पास O आ रहा है, 1 2 3 4 5 हमारे पास T आ रहा है, और 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है Y। तो आपका ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं A B C D E F G H I J K L छोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास M N O P Q। तो ऑप्शन ए आपके पास आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं, जैसे है एनर्जी, आपको क्वेश्चन दिया गया और बता रहा है कि कितने पेयर्स बनेंगे। इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आगे टर्म्स गिनते जाइए। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल, तो वैसे चलिए ई एफ जी एच आई जे नहीं आया, कैंसिल कर दीजिए। देखिए एन एन ओ पी क्यू आर नहीं आया, इसमें उल्टा भी चलेंगे हम, एन ओ नहीं है इधर ओ। ई के बाद देखिए ई एफ जी, बिल्कुल एक बन गया पेयर आपके पास, क्या बना ई एफ जी यहाँ पर आ गया पोजीशन पे। ई एफ जी एच नहीं है, ई को भी हमने चेक कर लिया। आर एस टी यू नहीं है। जी को चेक कीजिए, जी एच आई जे के, तो आपका सिर्फ एक ही पेयर बना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड पोजीशन में भी अगर हम चेक करें तो एक ही बनता है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगर आपको खाली फॉरवर्ड पोजीशन के लिए कहा गया था तो भी सिर्फ एक ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्री,
अब कंट्री में चेक करेंगे, CDEFGHI नहीं है, OPQRST ये भी नहीं आया, UVWXY एक पेयर बन गया, UVW, NOPQ नहीं आ रहा, TUVWX नहीं आ रहा है, RSTU अब उस पोजीशन पे है ना, चेक करेंगे RSTU तो ये आ गया, तो हमारे पास एक और पेयर बन गया, VW नहीं है, YZ, तो आपके पास ऑप्शन बी बनता है। इस केस में देखिए हमने फॉरवर्ड भी चेक किया और बैकवर्ड भी चेक किया। अगर आपको कई बार पेपर में आ जाता है कि सिर्फ फॉरवर्ड में आपको देखने हैं कितने पेयर्स बनते हैं, तो आप सिर्फ फॉरवर्ड वाले देखें। अगर मुझे फॉरवर्ड के लिए बोला गया था तो सिर्फ वन आंसर आता, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखो तो आपके दो पेयर बनते हैं, और अगर बैकवर्ड बोला होता सिर्फ तो भी एक ही बनता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में बोला होगा पेयर के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है आपका B2। आई होप ये टाइप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, कुछ कोड्स दिए गए हैं आपको नेक्स्ट टाइप में। तो पूछा गया हाउ मैनी नंबर्स फॉलोड बाय अ वोवल लेटर। वोवल होते हैं A, E, I, O, U। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे जो कि फॉलोड होंगे एक वोवल अल्फ़ाबेट से। मतलब वोवल के बाद अगर इसी में कोई वोवल है तो उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखते हैं, ए के बाद आ रहा है 1, आगे चेक करते हैं, ई के बाद आ रहा है 7, 2 बने, आई के बाद नहीं है और यू के बाद भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या है आपको गिनना पड़ेगा कि कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके पास 16 है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 4, तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2। यही पेयर आपके पास बन सकते हैं जो कि 2 हाफ्स में बन सकते हैं। तो देखिए एक तरीका क्या है कि आप इनको ऐसे डिवाइड कीजिए, और देखिए क्या ज़रूरत है आपको। इधर y चाहिए, किस ऑप्शन में y है, पहले B में है, C में है, D में है। आपको यहाँ चाहिए x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए x, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे आपको चाहिए y, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। और लास्ट में आपको यहाँ चाहिए y, तो y ऑप्शन आपका B सही है। मतलब ये आपकी सीरीज़ बनेगी, अगर मैं इधर y डालता हूँ, इधर x, इधर x, इधर y और इधर y, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर है। एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और एक है आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को 4 बार लिख लीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन को ही मैं 4 बार ही लिख रहा हूँ। और अब जैसे ऑप्शन ए है, ए सी बी ए, बी सी ए, देन सी बी ए, देन सी बी ए
सी बी, सभी ऑप्शंस को पुट कर दिया, ऑप्शन ए को, बी को, ऑप्शन सी को एंड ऑप्शन डी को, सबको पुट कर दिया। अब देखिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अब ये 21 है। तो अब इसमें पेयरिंग कैसे बनाते हैं, तो मैंने एक तरीका निकाला कि सभी ऑप्शंस को इसमें पुट कर दिया 4 बार लिखने के बाद। तो अब मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे को कुछ सीरीज़ फॉर्म हो रही है। तो अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन ए में, तो देखिए बी ए फिर बी ए फिर बी फिर ए सी, तो ऑप्शन ए कुछ जमा नहीं। अगर मैं इसमें देखता हूँ ए बी बी ए बी ए सी आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ बी ए सी 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 और बी ए सी, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। तो अगर आपके पास टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब देखिए हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको ये 4 बारी लिखने में, और ऑप्शन पुट करके आप उसमें से निकाल सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।